हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मैं हूं नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल नटखटगाना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी आपकी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज आप सुनेंगे फागुन मास महात्म्य के अध्याय 4 की कथा और जानेंगे सोमवार व्रत के प्रभाव से सीमांतनी को पुनः परम सौभाग्य की प्राप्ति का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो नित्य आनंदमय शांत निर्विकल्प निर्मय आनंदिक अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों में विरक्त होकर भगवान शंकर हेतु रहित पर भक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। वे संसार बंधन में नहीं पड़ते। जो माया में काल तथा सुख पूर्वक विहार करके देह अवसान होने पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महत्व है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव का पूजन करके मनवांछित वर पाए। इस विषय में एक कथा कहता हूँ जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उसके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। आर्यवर्ता में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्ग ग्रामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले थे। समस्त योगों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अपने परंपराक्रमी पुत्र को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछा। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुची ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मंगलमय, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं में को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से शोभित होगी। यह 1000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगने गेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का भोग करेगी। इसके बाद एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्रघात के समान तरुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। इसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर अपनी चिंता छोड़ दी। सीमांतनी धीरे धीरे चानी हुई और सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने चिंता मगन होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेय से पूछा, माता जी, मैं आपके चरण की शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रत मैत्रेय ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकत्रित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहे। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्ति हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाकलेश में पड़ी कर भी शिव पूजा नहीं छोड़ना। इसके प्रभाव से महान भयंकर भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेय आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उसके कथा अनुसार भगवान शिव का पूजन आरंभ कर दिया। निषाद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगन हुए। नृपश्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चित्रांगन को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतना का विवाह कर दिया। उस विवाह की बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के बाद चंद्रांग कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव में सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाह सहित डूब गई।
यमुना में दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाशमंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्रह के पेट में चले गए। कथा अनुसार राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजाल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हो गए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सिमंतरिणी ने भी यह समाचार, तब वह भी अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने के समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध होकर गिर पड़े। जिसके बाद बड़े बूढ़ों ने समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का दैहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सिमंतरिणी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्री ने जिस शुभ सोमवार का उपदेश दिया था, उस सदाचार परायण सिमंतरिणी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दरुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरण बंदन का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक में उन्मुख हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया। उनकी पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगन यमुना के जल में डूबने से नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागवधुओं को जल कीड़ा में निमग्न हो देखा। राजकुमार को देखकर वे भी विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहाँ चंद्रगन ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमय किरणों से दीप्तिमान हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उसके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी मनोहर राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है और कहाँ से आया है? तब उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण इसे आपके पास ले आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो, कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? तब राजपुत्र ने कहा, मैं भूमंडल में निषाद नाम से प्रसिद्ध एक देश है, उसके स्वामी राजा नल यशस्वी हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं तथा उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ हूँ। मेरा नाम चंद्रयान है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही था और यमुना जी के जल में विहार करते हुए देव की प्रेरणा से डूब गया। फिर ये नागपत्नियां मुझे आपके पास ले आई हैं। जन्म जन्मांतर के उपचित पुण्य के प्रभाव से यहाँ मैंने आपके चरण वंदनों के दर्शन किए हैं। आज मैं धन्य हुआ। मेरे माता पिता कृतज्ञ हो गए, क्योंकि आपने दया करके मेरे ओर देखा और मुझसे वार्तालाप भी की है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक नाग, हा राजकुमार, तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? तब राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजन करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता हैं, कारण के भी कारण हैं और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज हैं। वे भगवान शिव मेरे परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले मनुष्य के लिए बहुत दूर हैं तथा उसके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थिर हैं। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थिर रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन हैं। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। अज्ञानी पुरुष जिन्हें एक आदि और पुराण कहते हैं, गुणों के भेद में जिससे भिन्नता की प्राप्ति होती है, कोई क्षेत्रज्ञ, कोई तुरैया और कोई कुटास्थ पाकर साधु पुरुष अत्यंत ज्वाला इंद्र पद की भी अभिलाषा नहीं रखते तथा
कामों के अर्गल और काल के चक्र को लांग कर निर्भय होकर विचारते हैं, वे भगवान शिव मेरी गति हैं। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती हैं, भगवती जगदम्बिका जिसके अर्धन में निवास करती है, ओहो तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्र अर्धशेखर भगवान शिव मेरे आश्रय हैं, जिनके चरण कमल वेदों के शेष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं। वेदों की श्रुति भी जिसके चरण वंदनों का गुणगान करती हैं, वे भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का मन प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो गया और वे इसे इस प्रकार बोले, राजेंद्र नंदन तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परमात्मा शिव तत्व को जानते हो। देखो यह रतन में लोक है, यह मनोहर नेत्रों वाली युवतियाँ हैं, यहाँ मनमांचित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावड़ियाँ हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती है। तुम इच्छानुसार यहाँ विचार और तथा योग सुख भोग कर उपभोग करो। नागराज के ऐसे कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, हे नागराज, मैं समय पर विवाह किया है, मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और शिव पूजा के पारायण है, और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान घिर गए होंगे, अतः मुझे किस प्रकार से यहाँ से अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दे। तब नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार तुम जब जब मेरी याद करोगे तब तक तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर घोड़ा भेंट जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी हतगति थी। इसके सिवा उन्होंने रतन में आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किया। उसकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। चंद्रयान उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल के बाहर आकर उस दिव्य घोड़े पर चढ़े हुए ही नदी में रमणीय तटों पर घूमने लगे। इस समय पतिव्रता सिमंत्रिणी अपने सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने समुद्र के तट पर मनुष्य रूप धारी ना राजकुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रयान को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ वे अपूर्व आकार वाले उस राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रयान ने भी मन में विचार किया। राजकुमार चंद्रयान को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए पूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रयान ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। इसके बाद वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उसे सारी को बुलाकर सम बैठकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो। तब सिमंद्र ने लज्जावश कुछ बोल नहीं सकी। तब उसकी सखी ने सब बातें बताई। उसका नाम सिमंत्रिणी है। यह निषाद राज इंद्रसेन के पुत्र वधु युवराज चंद्रगान की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इससे वैधव्य का दुख प्राप्त करके यह बालक शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत बल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यह यमुना जी में स्नान करके ने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रत्येक सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती जी सहित महादेव जी का पूजन करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सिमंत्रणा ने अपनी सखी के मुंह से सब बातें कहलवाने से पूछा, आप कौन हैं। उसके पार्श्ववर्ती यह दोनों पुरुष कौन हैं। आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा है। महाबाहो, मुझे कोई
ऐसा जान पड़ता है, मैंने आपको देखा है, आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी समंतरना की आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतम के शोक के कारण सुनकर चंद्रज्ञान को भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे, जिसके बाद से मंत्रनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखा हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा स्वरूप, रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि यह अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरे हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं से अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझे भाग्य को अपने मरे हुए पति के दर्शन हो सकते हैं? यह सपने है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में भी आने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो यह फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बताया था। उस ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा, यह ईश्वर ने बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव को प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु हो सकती है? इस तरह तरह के विचार करके उसके संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर किया और उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संपात माता पिता से यह समाचार बताने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यूँ कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुँचे। वहाँ नगर उद्यान के समीप स्थिर होकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के समीप भेजा। नाग कुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा कि तुम सब लोग महाराजा इंद्रसेन का अवलंबन कारागृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराजा के पुत्र चंद्रगण पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी नहीं करो, नहीं तो चंद्रगण के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। वे यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे। वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक को लौटे हैं। नाग कुमार की कही हुई यह बात सुनकर शत्रुओं ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराजा इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरे पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यह दशा महारानी की भी थी। उनके बाद सब नागरिक, वृद्ध, मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रज्ञान से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले गए। अपने भवन में प्रेम अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रु सहित हृदय से लगा लिया। फिर क्रम से सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर राजकुमार पूर्ववासियों से मिले। उन्होंने सबको यथार्थ योग सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृत्तांत पिता से निवेदन किया और ना राजा तक्षक से मित्रता होने की बात भी बताई। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विलंब हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस सौभाग्य का अर्जन किया है। निषाद राज ने यह मंगलमय वार्ता दूतों द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहला दी। यह अमृतमय वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विह्वल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेहवाहक को उपहार में बहुत धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्हें वैद्यत्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसके नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। इस बार समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ी भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी समंतरनी के समाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्र के पुत्र चंद्रयान को बुलाकर समंतरनी को उसके साथ विदा कर दिया। चंद्रयान ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराग से समंतरनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न
ने लगने वाली माला भी सती सिमंतरनी को शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी के साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रग्यान पुनः अपनी नगरी में आया। महाराजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करने के योग्य पुरुषों को उपलब्ध होने वाले उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रग्यान ने अपनी धर्मपत्नी सिमंतरना के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्र और 1 कन्या का जन्म दिया। सिमंतरनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।